नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। इस कार्यक्रम में हम तमाम अहम और बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज जो चर्चा का मुद्दा है वो बेहद गंभीर है। वो गंभीर इसलिए है क्योंकि वो न केवल एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा ये मसला है और ये इसलिए बड़ा हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा मुद्दा है? तो वो मुद्दा है नकली करेंसी का। और पिछले दिनों एक के बाद एक नकली करेंसी के कई मामले सामने आए हैं। तो आज चर्चा इसी पर हम करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खंडवा और फिर मंदसौर से नकली नोटों के नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है। इससे पहले भी एमपी के अलग अलग जिलों से लाखों रुपए के नकली नोट पकड़े जाते रहे हैं। एमपी में नकली नोट की सप्लाई कहां से हो रही है, एमपी में नकली नोट के नेक्सस का सरगना कौन है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 2 नवंबर को खंडवा में मदरसे से नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया। ठीक 24 घंटे बाद खंडवा से 370 किलोमीटर दूर मंदसौर में भी नकली नोट के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में नकली नोटों का नेक्सस चल रहा है। देश की इकोनॉमी को खोखला करने का कैसा षड्यंत्र चल रहा है, इन दो तस्वीरों में देखिए। ये 500 के नोटों के बंडल हैं। ये सभी नोट नकली हैं। ये 200 के नोटों के बंडल हैं। ये भी नोट नकली हैं। ये 100 के नोटों के बंडल हैं। ये नोट भी नकली हैं। ये जितने भी नोट हैं सब के सब नकली हैं। ये जितने भी नोट हैं इन्हें असली नोटों के साथ मिलाकर बाजार में खपाने की तैयारी थी। ये नोट बाजार से हमारी जेब तक पहुंचते, ये नोट हमारी इकोनॉमी पर डेंट लगाते, उससे पहले ये जब्त कर लिए गए। मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र की मुल्तानपुरा चौकी पुलिस ने नकली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह से करीब 4 लाख रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद किए गए हैं। लेकिन ये बरामदगी अकेले मंदसौर से नहीं हुई है, बल्कि जब नकली नोट के नेक्सस को मंदसौर पुलिस ने डिकोड करना शुरू किया तो तार मंदसौर से हरियाणा के अंबाला और फिर पंजाब के पटियाला तक पहुंच गए। 27 अक्टूबर को मंदसौर के दाऊदखेड़ी से 3 लोग नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुए। निसार हुसैन पटेल, रियाज नियारगर और दीपक गर्ग की गिरफ्तारी हुई। तीनों आरोपियों के पास से 38,000 के 76 नकली नोट जब्त किए गए। पूछताछ में नकली नोटों का लिंक हरियाणा के अंबाला तक पहुंचा। अंबाला से दीप सिंह बसैती और प्रिंस अहलावत को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। अंबाला से मिली लीड के आधार पर मंदसौर पुलिस पंजाब के पटियाला में दबिश देने पहुंची। पटियाला के सनौर से नकली नोट का सरगना गुरजीत सिंह भी पकड़ लिया गया। गुरजीत सिंह के पास से 3,66,000 रुपए के नकली नोट और प्रिंटर जब्त किए गए। मंदसौर में नकली नोटों का रैकेट चलाने वाले आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल आरोपी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के जरिए असली नोटों की स्कैनिंग कर कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालते थे। इसके बाद हरे रंग की चमकीली पन्नी चिपकाकर नोटों को असली जैसा रूप देते थे। ये पूरी प्रक्रिया आरोपियों ने यूट्यूब से सीखी थी। आरोपी नकली नोटों को अलग अलग राज्यों के तस्करों को आधी कीमत पर बेचते थे। 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनसे पूछताछ करने के पश्चात 2 अन्य आरोपी अंबाला से हमने राउंड अप किए हैं, जिनके द्वारा इस काउंटरफीट करेंसी का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। तो इस प्रकार कुल मिला के अन्य जो 5 आरोपियों से फर्दर पूछताछ और टेक्निकल के आधार पे हमें इसका जो सोर्स था वो प्राप्त हुआ, जहाँ पे ये लोग बनाया करते थे। और साथ ही साथ जो काउंटरफीट करेंसी बनाने के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि A4 साइज पेपर्स हो गया, प्रिंटर हो गया, साथ ही साथ कंप्यूटर हो गया, और जो ग्रीन कलर की पन्नी इस्तेमाल में लाया करते थे वो भी हमारे द्वारा सीज की गई है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा कुल मिला के 4,10,000 काउंटरफीट करेंसी नोट्स और साथ ही साथ जो संपूर्ण वैल्यू चेन है काउंटरफीट करेंसी का, उसको दर्ज किया। मध्य प्रदेश में नकली नोटों की माया सिर्फ मंदसौर तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीने और 1 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो 24 जुलाई को कटनी से 1,56,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। 21 जून को जबलपुर से 18 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 16 जून को जबलपुर से ही 2,94,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 3 जून को देवास से 16 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 15 अप्रैल को भोपाल से लाखों के नकली नोट पकड़े गए। इस मामले में छिंदवाड़ा से 3 और भोपाल से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4 फरवरी को इंदौर में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 5 लोग अरेस्ट किए गए। 17 अप्रैल को शहडोल में बैंक में गिनती के दौरान 11 नकली नोट मिले।
23 अप्रैल को पांढुर्णा में नकली नोट और प्रिंटिंग मशीन जब्त हुए, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में नकली नोटों का कारोबार कई जिलों तक फैला है। ये मसला राज्यसभा में भी उठ चुका है। ये राज्यसभा में नकली नोटों के अवैध कारोबार पर उठे सवाल जवाब की कॉपी है। इस लिस्ट को गौर से देखेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी नजर आएगा। राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2016 में 16,26,890 रुपए की नकली नोट जब्त किए गए। 2017 में 24,33,710 तो 2018 में 9,53,810 रुपए की कीमत के नकली नोट जब्त किए गए। इसी तरह 2019 में 17,42,100 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। 2020 में यह आंकड़ा 2,02,200 रुपए का रहा, क्योंकि इस दौरान कोरोना का पीरियड चल रहा था और देश में लॉकडाउन लगा था। 2021 में फिर से यह आंकड़ा बढ़ा और 82,60,500 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में साल दर साल नकली नोट के अवैध कारोबार का साइज और एरिया बढ़ता जा रहा है। अब खंडवा और मंदसौर की घटना ने एक बार फिर मध्य प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। एनडीटीवी के लिए मंदसौर से मनीष पुरोहित की रिपोर्ट। तो एक के बाद एक नकली नोटों के नेक्सस के खुलासे मध्य प्रदेश में हुए हैं। राज्यसभा में जो आंकड़े दिए गए वो भी थोड़ा डराने वाले हैं। इसके अलावा इस नेक्सस के तार केवल मध्य प्रदेश के लोकल एरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि जो जानकारियां मिल रही हैं, जो कार्रवाई हो रही है, वो ये बताती है कि अंतर्राज्यीय गिरोह इसके सिलसिले में काम कर रहे हैं। तो मदरसे से लेकर और अलग अलग जगहों पर, तमाम जगह पर नकली नोट की फैक्ट्रियां चल रही थी, जिनको पिछले दिनों उजागर किया गया है। मसला बड़ा है, गंभीर है, आम आदमी से जुड़ा है और देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ मंजरी जैन हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अमित तावड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आरएस बंसल साहब हैं, रिटायर्ड डीएसपी। रघुवीर सिंह मीणा हैं, रिटायर्ड आईपीएस। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, उसमें जो अभी कार्रवाई हुई है हालिया, उससे जुड़े आंकड़े, उससे जुड़ी जानकारियां हमने साझा की। मंदसौर में जो रैकेट पकड़ा गया वो तो मंदसौर से लेकर पटियाला तक, बीच में अंबाला तक फैला हुआ है। इसके अलावा राज्यसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए 2021 तक के, वो ये बताते हैं कि साल दर साल नकली नोटों की खपत मध्य प्रदेश में हुई है, बढ़ी है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो नकली नोटों का जो काम है वो आज का नहीं है, वर्षों से चल रहा है और विरासत में मिला है। जब कांग्रेस की सरकार थी और तब आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती थी कि तब उस समय सबसे ज्यादा जो है वो नकली नोट छपते थे और पाकिस्तान की प्रिंटिंग प्रेस से छपते थे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से हम लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और इन जो अपराधी हैं, जो इस तरीके के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, उनको उजागर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और कितना भी प्रभावी अपराधी क्यों ना हो, कितना भी वो अपने आप को बड़ा क्यों ना समझे, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लगातार हम इनको पकड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर भारत की अस्मिता पर, भारत की जो इकोनॉमी पर प्रहार करते हैं, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो है, जो हम कहते आए हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो लगातार जारी रहेगी। जी, लेकिन मंजरी जी, सवाल यहां पर यह है कि नकली नोट केवल मार्केट पे खपा दिए जाए, बात अलग है। इसके अलावा नकली नोटों का इस्तेमाल एक बड़े टूल के तौर पर होता है। इसमें कई देश विरोधी गतिविधियां शामिल होती हैं। इसके जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त हो सकती है। इसके जरिए लोगों को भड़काया जा सकता है, लोगों को उकसाया जा सकता है। इसके जरिए धर्मांतरण जैसे मामले सामने आ सकते हैं। तमाम पहलू हैं इसके। बिल्कुल, आपका कहना सही है और इसीलिए 2016 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो हमने नोटबंदी जैसे कदम उठाए थे और तब उस समय पूरी तरह नकली नोटों पर जो है वो विराम लग गया था। लेकिन अपराधी है, हमेशा वो तो पनपते रहते, लेकिन उनको पकड़ना और उनके पर कार्रवाई करना और उनको सजा दिलवाना, ये सरकार का काम है। हम लगातार कर रहे हैं और हमारे जो जिस तरह से आपने जो बताया है कि आतंकवादियों को इससे फंडिंग हो सकती है, धर्मांतरण में हो सकती है, तो निश्चित तौर पर देखिए लगातार
हर अपराधी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे अमित तावड़े जी का। अमित जी, आपने मंजरी जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि एक्शन हो रहा है और ये जो देश के दुश्मन है, जो नकली नोटों के जरिए देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश में फेक करेंसी के जरिए अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, उनको बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। जी, सबसे पहले एनडीटीवी को, पूरी टीम को, आपको, सबको, इस पैनल के सभी लोगों को बधाई देता हूं। ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा आज एनडीटीवी ने उठाया है और इससे लोगों को जागरूकता भी बढ़ेगी और इससे हमारे पुलिस विभाग को और इंटेलिजेंस टीम को भी काफी मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बड़े शर्म का विषय है कि इसमें भी राजनीतिक बात आ गई। जैसे ही आपने सवाल पूछा मेरी बहन से, भारतीय जनता पार्टी की हमारी नेत्री से, तो वो कांग्रेस पर आ गई। अब मैं भी यदि वही बात करूंगा तो वो बहुत गलत हो जाएगी। मैं तो आंकड़ों के साथ कहता हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं मेरी बहन को कि आप कांग्रेस के समय का रिकॉर्ड उठा लीजिए और आप अभी का रिकॉर्ड उठा लीजिए। महीने में 2-2, 3-3 बार पकड़ा रहे हैं। 2 नवंबर, 3 नवंबर को खंडवा में पैठिया गांव में 20 लाख के नकली नोट पकड़ाए। उसके बाद 2 दिन बाद फिर मंदसौर में आपके 20 लाख के नोट पकड़ा गए, 18 लाख के। इस साल कम से कम 8 से 9 बार मध्य प्रदेश में नकली नोट पकड़ा गए। मैं बिंदुवार आपको बता सकता हूं। वो पिछले 20 साल जब से भारतीय जनता पार्टी की, यदि आप रिकॉर्ड उठाएंगे, जब से सरकार है, तो ये मामला तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह विभाग हो। हमारे पैनल में आईपीएस ज्यादातर स्टेट्स में मुख्यमंत्री के पास ही होता है, वो आपके राज्य में भी मुख्यमंत्री के पास ही होता है, ज्यादातर स्टेट्स में। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, हमारे समय तो बाला बच्चन जी थे गृह मंत्री। नहीं, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर ऐसा देखा गया है। देखिए, ज्यादातर मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रहा। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के उसमें होती होगी। हमारे यहाँ कहीं भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग भी हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास डेली एडीजी इंटेलिजेंस पहुंचते हैं। वो क्या रिपोर्ट देते हैं, इनका क्या इंटेलिजेंस सिस्टम काम कर रहा है। जब 4 दिन के अंदर 2 जगह नकली नोट पकड़ा रहे हैं अलग अलग जिले में, तो आपका इंटेलिजेंस सिस्टम इस पे मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि 2 दिन में 4 जगह नकली नोट पकड़ा गए हैं और दूसरी तरफ आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा है। सर, इंटेलिजेंस सिस्टम काम कर रहा है तभी तो पकड़ा रहे हैं नोट। मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी अनंत जी, मैं कहना चाहती हूँ, आपको ऐसा लगता होगा, अपराधियों को पाला पोसा जाता था। आप थोड़ा शांत हवाला और ब्लैक मनी। नहीं, मंजरी जी, 1 मिनट आपको प्रतिक्रिया का मौका मिलेगा मैम। मंजरी जी, देखिए, डिबेट में आपको पूरा अपनी प्रतिक्रिया देने का मौका मिलेगा। अमित बात कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते, उसके बाद आप धुआंधार प्रतिक्रिया दीजिए। ये भाजपा का प्रदेश कार्यालय थोड़ी है। हम अच्छे चैनल पे बैठे, अच्छे से बात करें। मेरा रिक्वेस्ट ये है अनंत जी कि यदि साल भर में 1 या 2 बार नकली नोट पकड़ाए होते तो मैं मानता कि इंटेलिजेंस सिस्टम काम कर रहा है। आपका जब महीनों में, हर महीने में घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी तो बनेगी। देश में पंच से लेकर प्रधानमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे पैनल में वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी को रोज एडीजी इंटेलिजेंस जाके सारी जानकारियां देते हैं। मैं बताता हूं आपके पास, आपने अपना पॉइंट रख दिया जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया। बहुत सारे पॉइंट्स आपने उठाए हैं और वो कुछ तकनीकी बातें हैं, कुछ व्यवस्था से जुड़ी बातें हैं। उनको हमारे अधिकारी जो हमारे साथ हैं वो उनका बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। मंजरी जी की एक प्रतिक्रिया, क्योंकि कई सवाल आपने ये जो अमित तावड़े जी जो कह रहे हैं कि 4 दिन में 2 जगह पकड़ा गए, 3 जगह पकड़ा गए, तो मैं आपको वही तो बता रही थी कि हमारी सरकार की सतर्कता और सजगता है, इसलिए अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। आपके समय तो ये फलते और फूलते थे, इनको संरक्षण मिलता था। आपके समय आतंकी फंडिंग होती थी, ब्लैक मनी, हवाला, ये सब पूरा एक नेटवर्क था। हमने उसको ध्वस्त करने का काम किया, उसको जड़ से मिटाने का काम किया, उसके जड़ पर प्रहार किया है। आपको तो क्वेश्चन उठाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सब हमको विरासत में मिला है। उनको खत्म करने का काम मंजरी जी, मुझे दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। अब आपने सीधी बात कही है यहाँ पर। अमित, छोटी सी प्रतिक्रिया देना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी 2 गेस्ट भी इंतजार कर, 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए जी। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो मैं नोटबंदी कर रहा हूं, इससे पूरे देश में आतंकियों का नेक्सस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कितनी घटनाएं हुई हैं आपको, हमको सबको मालूम है। और मंजरी जी यदि यही बात कर रही है कि हम पकड़ रहे हैं, तो भैया और बता दीजिए आप मध्य प्रदेश की जनता को कि कितनी बार ऐसा आप विपक्षी पार्टी हैं अमित जी, शर्मिंदा होना पड़ेगा। बात का पूरा सम्मान है,
विपक्षी पार्टी होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप सरकार से सवाल पूछें, सरकार से सवाल उठाएं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो ये मानते हैं कि जिस समय नोटबंदी की थी एक बड़ा कुठाराघात उस समय आतंकवाद पर हुआ था, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। खैर, मैं अपने 2 पुलिस अधिकारियों का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। सर, आता हूं आपके पास, 2 अधिकारी और हैं, उनसे मैं और बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं जाऊंगा रघुवीर सिंह मीणा जी के पास। सर, ये जो नकली नोटों का नेक्सस है, अब यहाँ पे इंटेलिजेंस का सवाल उठ रहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, दूसरी तरफ ये दावा हो रहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है इसलिए तो हम पकड़ पा रहे हैं, और एक सवाल ये भी उठा कि नोटबंदी के बाद ये दावा किया गया था कि ये नोटबंदी के नकली नोटों का नेक्सस पूरी तरह से इसकी कमर टूट जाएगी। इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी चुनौती है, और पहले के नकली नोटों के नेक्सस में और अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें क्या फर्क है? देखिए, ऐसा है, पहले तो जो मंदसौर पुलिस ने कार्रवाई की है, विनोद मीणा जी ने, जो वहाँ के एसपी है, उनको मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया है। और दूसरे जो अभी बहस में इनका मैं सुन रहा था कि नोटबंदी से लेके ये सारी बातें हुई कि किस पार्टी में क्या था, ये सब बहुत उचित नहीं है इस मंच पे यहाँ कहना कि पुराने समय में था। हमें वर्तमान को देखना है। पहले तो वो बोलते थे कि विदेश से आ रहे, अब तो ये मध्य प्रदेश में ही छपने लग गए, यहीं छपने लग गए अपने देश में ही। ये बहुत ही मतलब गंभीर विषय है। पहले ये बोलते थे बांग्लादेश के माध्यम से मालदा में आ रहा है, मालदा इसका बहुत बड़ा केंद्र रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश के लोग जानते हैं कि मालदा नकली नोटों की मंडी लगती थी। अब तो ये मालदा से तो नहीं आए हैं, ये तो अपने कहीं हरियाणा से तार जुड़े हैं, कहीं कहीं जुड़े हैं। तो पूरे देश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है कि पहले विदेशों से आता था, अब हमारे देश में ही छप गया है। जैसे ये तावड़े जी बोल रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि इंटेलिजेंस को भी देखना चाहिए कहाँ छप रहे हैं। छपना ही नहीं चाहिए, ये प्रचलन में आ गए, अपराध हो गया, अपराध के बाद में अपराधी पकड़ा है, क्या फायदा उससे? अपराध नहीं होना ज्यादा अच्छा है कि कहाँ कहाँ पर ये नोट छप रहे हैं उन पर कुठाराघात होना चाहिए। इतना इंटेलिजेंस को सतर्क होना चाहिए। एक एजेंसी नहीं, हमारे तमाम एजेंसियां हैं। जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो पकड़े जा रहे हैं लोग, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको आप कामयाबी के तौर पर देखते हैं, नाकामी के तौर पर देखते हैं? नहीं, कामयाबी इतना तो कहलाएगी वो कि कामयाबी है ये, पर नाकामयाबी वहां पर है कि हमारे देश में ही क्यों छपने लग गए ये, वहां पर कामयाबी। मैंने एक आपसे सवाल और पूछा था कि जो पहले नेक्सस चला करते थे और अब जो नेक्सस चल रहे हैं, ये तो आपने बताया कि पहले विदेशों से आता था, अब अपने देश में ही नोट छप रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है, फैक्ट यहां पर ये है, मैटर ये करता है यहां पर कि क्वालिटी क्या है। पहले ये कहा जाता था नकली नोटों के नेक्सस के बारे में कि इतनी फाइन क्वालिटी के हैं कि आप उनको ट्रेस एक आम आदमी करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तो A4 साइज शीट पर छप रहे हैं, तो इसको आप कैसे? आम आदमी तो उनको बहुत ही बड़ा मुश्किल है कि उनको कर सकें। ये बैंक ऑफिसर्स या बैंक कर्मचारी यही कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे पुलिस में तो इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, हम लोगों को पूरा बताया जाता है नकली नोटों के बारे में, क्योंकि ये हर आदमी को इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा कि ट्रेन करना पड़ेगा। इसके बारे में प्रचार प्रसार होगा कि नकली और असली में क्या फर्क है, इसका बहुत प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। मैं आता हूं सर आपके पास, मैं बंसल सर का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। बंसल सर, आप खुद फील्ड में रहे हैं, आपने ऐसे मामलात को बहुत देखा होगा, करीब से जाना होगा, इस गोरख धंधे में जो शामिल लोग हैं उनसे भी आपने बातचीत की होगी। इस नकली नोटों के नेक्सस में एक बात जो मुझे लगता है कि थोड़ी चिंताजनक है, यहां पर एक मदरसे का मामला सामने आया है जिसमें नकली नोटों की फैक्ट्री चल रही थी, और वहां पर जब एक्शन हुआ तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। क्या आपको लगता है कि उसे मुखौटा बनाना, उसकी आड़ में नकली नोटों की फैक्ट्री चलाना, ये एक बड़ा गंभीर विषय है? नकली नोट अपने आप में गंभीर विषय है, लेकिन ये एक और बड़ा गंभीर विषय हो जाता है, इसमें एक और चैप्टर ऐड हो जाता है। अनंत जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर पे जो आपने बताया है कि एक मदरसे में जो नकली नोटों का जखीरा मिला है और एक मौलवी के बैग में मिला है, उनके कमरे में मिला है, ये बड़ी चिंता का विषय है। ये देश और दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, कार्रवाई भी करती है जी। और इसमें मैं सोशल मीडिया को भी ये धन्यवाद देता हूँ कि उसमें कहीं जो वीडियो वायरल हुआ था कि नकली नोट वहां पर बन रहे हैं, तो उस पर तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और ये नकली नोट बरामद भी किए हैं और आरोपी को भी पकड़ा है। और मंदसौर पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट पकड़े हैं। अब सवाल आता है ये कि अगर
एक मदरसा जो शिक्षा का एक मंदिर है, चाहे वो उसमें उर्दू पढ़ाई जा रही हो या हिंदी पढ़ाई जा रही हो, जहां भी हो, स्कूल हो या मदरसे हो, अगर इस तरह के काम हो रहे हैं नकली नोटों का, तो ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है जी। इस पर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए और हो भी रही है जी। ये जरूर है कि कभी कभी पुलिस को सूचना देर सवेर मिल पाती है, लेकिन मिलती है तो कार्रवाई भी बहुत अच्छी होती है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो कितने ही बड़े व्यक्ति से जुड़ा क्यों ना हो। जी बंसल सर, यहां पर सवाल उठाए गए अमित जी की तरफ से। हाँ, अपनी बात आप कह दीजिएगा। अमित जी की तरफ से भी सवाल उठाए गए कि नकली नोट छप ही क्यों रहे हैं, ये तो पूरे सिस्टम का फेल्योर है, निशाना वो सरकार पर साध रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, विपक्षी पार्टी का तो धर्म होता है सरकार से सवाल पूछना, तो वो कह रहे हैं कि फेल्योर है सिस्टम का एक तरीके से उनकी नजर में। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ऐसा कोई व्यवस्था हम बना सकते हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम हम बना सकते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, जहां पर ये बिल्कुल जीरो हो जाए? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई करके कर सकती है, लेकिन आजकल जो यूट्यूब पे जानकारी लेकर के व्यक्ति नकली नोट या नकली हथियार, या जैसे अभी एक पटाखों का गन का भी मामला आया था, ये यूट्यूब से जो जानकारी मिलती है और उसके आधार पर जो बना लेते हैं लोग नकली नोट बना लेते हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए जी। ये हमारे देश के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए तकनीक एडवांस हो चुकी है, स्कैनर्स इजीली अवेलेबल हैं, कागज इजीली अवेलेबल है, और आपके सामने तमाम मशीनें ऐसी हैं जो कॉपी करने में माहिर हैं, और अब तो 3D प्रिंटिंग का जमाना है। ये तमाम तकनीकी एडवांसमेंट को देखते हुए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या इस पर पूर्णतः रोक लग सकती है? देखिए, पूर्णतः रोक लग सकती है अगर इसमें सभी एजेंसियां मिलजुल करके काम करें, सभी एकजुट होकर काम करें, तो इस पर प्रक्रिया पर प्रतिबंध लग सकता है जी। अब सवाल आता है कि इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवेयर होना चाहिए, अवेयर करना चाहिए लोगों को कि इसको बनाने के लिए भी कानूनी कड़ा प्रावधान है। इनको आईपीसी की धाराओं में 489A से लगा करके 489E तक की धाराएं हैं, जिसमें गंभीर धाराओं में जो है सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास से लेकर के 10 साल और 7 साल तक की सजा और जुर्माने भी हैं। आता हूं बंसल सर, मैं आपके पास जी, मैं सर आपके पास आता हूं, मीना सर के पास भी मैं जाऊंगा। मैं मंजरी जी का यहां पर रुख कर लेना चाहता हूं। मंजरी जी, अब ये तेरी पार्टी की सरकार, मेरी पार्टी की सरकार का मसला नहीं है, ये मसला है देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ। मुझे लगता है कि एक सुर में इसमें बात करनी चाहिए। जैसे कि आपने बंसल सर को सुना कि अगर एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो तो इस पर पाबंदी लग सकती है, अब उस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो ये जो मामलात लगातार सामने आ रहे हैं और साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो संख्या है नकली नोटों की उसमें इजाफा हुआ है, और ये संसद में रखी गई सवाल के जवाब में जो जवाब दिया गया उसके अंदर सामने ये आंकड़े आए हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है, क्या नहीं लगता कि इसमें ठोस पहल की जानी चाहिए? और फिर मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि सरकार चाहे जिसकी हो, देश पहले है। नहीं, देखिए अनंत जी, सरकार तो अपनी तरफ से पूरा ठोस कार्रवाई भी करती है, और सरकार की मंशा ही यही है कि देश के अंदर नकली नोट ना बने, और इसीलिए नोटबंदी जैसा ऐसा कदम उठाया था, सख्त कदम उठाया था, और बहुत ही उसका विरोध हुआ था। इसके बाद भी इस तरीके की सर्जरी की गई थी इस देश के अंदर, और तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस समय जो है नकली और आतंकवादियों की जो फंडिंग होती थी वो रुक गई थी। अब मैं कांग्रेस की बात इसलिए करना पड़ती हूँ कि उस समय जो है एक भी जो मामला है ना उजागर नहीं होता था, लेकिन आज जो है इस तरीके ये के तो मामलों आपको को ज्यादा उजागर कह करने रही हैं। देखिए, हम भी इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, और उस समय भी जब नकली नोट पकड़े जाते थे खबर तब भी बनती थी, और खबर आज भी खबर बनती थी। हाँ, नहीं, आप ये तो ना कहें कि उजागर नहीं होते थे मामले, मैम, ये तो गलत है जी, बिल्कुल। ये ना कहें, हमने ही खबरें पढ़ी है, हमने बड़े बड़े स्क्रीन पर वो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है। अनंत जी, मैं आपकी बात समझ गई, आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि भाई उन पर कार्रवाई नहीं होती थी उस तरीके से, नहीं तो इतना बड़ा ये जो जखीरा है वो होता ही नहीं जो विरासत में हमको मिला है। तो निश्चित तौर पर अब आज हम टेक्निकली रूप से काफी समृद्ध हो चुके हैं। अमित जी का यहाँ पर रुक करना चाहता हूँ। जी, अमित जी का मैं रुक करना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की, जिसमें हमारे देश के तमाम राज्य शामिल हों, जिसमें हमारे देश के तमाम केंद्र शासित प्रदेश शामिल हों, जिसमें हमारे देश की तमाम एजेंसियां शामिल हों। अमित जी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपकी इस पार्टी का कार्यकाल था उस समय और आज के समय में अगर हम बात करें, तो क्या आपके पास कुछ सुझाव है
कोई योजना है, जब आपकी सरकारें थी उस समय कोई योजना बनी थी कि कैसे इस पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए? देखिए आनंद जी, उस समय भी मध्य प्रदेश पुलिस में ऐसे ऐसे अधिकारी थे जिनका देश में नाम चलता था जी। और आज भी मध्य प्रदेश में ऐसे अधिकारी हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं, चाहे हम वर्तमान डीजीपी की बात कर लें या रिटायर्ड हमारे साथ रघुवीर सिंह मीणा जी बैठे हैं, ये एडीजी जेल रहे हैं, हमारे आइडियल रहे हैं ये लोग। आज भी जेल विभाग में यदि इनका नाम पूछा जाए तो आज भी मिसालें दी जाती हैं मीणा साहब की जी। तो क्यों, यदि अपराधी हाईटेक हुए हैं सोशल मीडिया के जरिए सब चीजें, तो हमारा गृह विभाग भी तो आधुनिक हुआ है जी। लेकिन इसको फेल्यूर क्यों ना माना जाए? औसतन हर महीने पकड़ा रहे हैं, औसतन हर महीने, ऐसा नहीं कि साल में एक घटना हो रही है। वो तो हो गया अमित जी। मैं आपसे सुझाव देखिए मांग रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आपकी जब सरकारें थी उस समय इस ऐसी किसी रणनीति पर विचार हुआ था? और आपकी पार्टी के जहन में, आपके जो नेता मुख्यमंत्री रहे हैं उनके जहन में अगर कोई विचार हुआ, कोई योजना बनी, तो आप उसको साझा कर सकते हैं। सरकार तो ओपन है। अगर आप सुझाव देंगे, एक स्वस्थ तरीका भी तो होता है खामियों को दूर करने का। निश्चित तौर पे हमारी सरकार में और अभी में यही अंतर है कि जब हमारी सरकार थी 2003 के पहले, आप तो आजकल तो आधुनिक जमाना है, 1 सेकंड में उठा लीजिए मोबाइल पे आ जाएगा जी। डबल से भी ज्यादा घटनाएं हो रही है इनके राज में जो हमारे राज में होती थी। तो हमारा चलिए, मैं वही वाली बात है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात जाती है ना, तो तेरी सरकार मेरी सरकार, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई सुझाव दे दीजिए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो जाए। क्या आपने कोई योजना बनाई थी तो उसको सामने के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। लेकिन मुझे गोल गोल जवाब मिल रहा है। बंसल साहब का रुख करना चाहता हूँ। सर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या, हाँ मैं अब छोड़िए सर, अब समय पूरा हो रहा है, मुझे दो गेस्ट से और प्रतिक्रिया लेनी है। ये पॉलिटिकल बात तो मैं कर ही नहीं रहा सर, मैं पॉलिटिकल बात तो कर ही नहीं रहा। मैं बंसल साहब से बात यहां पे करना चाहता हूं। बंसल साहब, क्या आपके जहन में कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसा सुझाव है? क्योंकि आप एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, बहुत समय काम किया आपने, ऐसे मामलात को देखा। एजेंसियों के पास कोई ऐसा सुझाव जिससे कि इस पर पूर्ण विराम लग सके? मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक सिस्टम डेवलप हो सके। देखिए अनंत जी, अपराध होता है, पकड़े जाते हैं जी। पूर्ण विराम लगना बहुत ही कठिन बात है, लेकिन मैंने इस चीज को पहले भी कह दिया है कि इसमें भारत की पूरी एजेंसियां मिलजुल करके काम करें। पूर्ण विराम का सब, पूर्ण विराम से मेरा मतलब ये कि छठे चमासे कोई एक आधी घटना हो गई तो हो गई, छठे चमासे मैं वो कह रहा हूं। घटनाएं पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं जी। कोई ऐसा नहीं है कि केवल आज ही घटनाएं हो रही हैं। जी जी। पूर्व में भी हो रही हैं, आज से 20 साल पहले से भी हो रही हैं, अब भी हो रही हैं। आज के कानून भी कड़ा कानून बन गया है। अगर इसका उपयोग, इस मुद्रा का उपयोग, जाली नोटों का उपयोग विदेशी के आतंकवादी पनपाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, तो इसमें भी एक देशद्रोह के कानून की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। एक छोटा सा कमेंट मीणा सर आपका भी चलते चलते, 20 सेकंड है आपके पास, समय की बेहद कमी है जी। इसमें मेरा कहना है, ये बंसल साहब जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। और दूसरे क्या है कि सभी एजेंसियों को करना है इसमें। और जो पूर्ण विराम की बात आप कर रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं लगता है। अपन कितनी भी कोशिश करें तो पूर्ण विराम तो नहीं लग सकता है। दूसरे में कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार रही हो, पुरानी सरकार रही हो या वर्तमान सरकार, कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे यहाँ नकली नोट छपे। ये बातें जो उठ के आई थी उस समय बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पुरानी सरकारों में चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। ये सब अभी भी चल रहा है और पहले भी चलता रहा है। इसमें जो एजेंसियां हैं उनको बहुत सजग रह के और काम करना है। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। तो एक बात जो सिंपल तौर पर समझ में आती है वो ये कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड, कमिटेड एफर्ट की जरूरत यहां पर है, जिसमें तमाम एजेंसियां शामिल हों, जिसमें तमाम राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश का जो व्यवस्था है वो शामिल हो, जिससे कि इन मामलों को बिल्कुल स्क्वीज किया जा सके। पूर्णतः खत्म करना तो हमारे एक्सपर्ट जो पुलिस के हमारे अधिकारी थे वो भी कह रहे हैं कि पूर्णतः तो शायद विराम ना लग पाए, लेकिन हां, इन मामलात को सिकोड़ा जा सकता है। आज कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।